कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी सामने आने से देश पर तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे चिंताजनक श्रेणी में रखा है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया समेत तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे बेहद खतरनाक करार दे रहे हैं। ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा है, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। पिछले कुछ दिनों में साउथ अफ्रीका में कोरोना का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसका कि नाम ओमिक्रॉन और टेक्निकल नेम इसका B11529 कहा जा रहा है। और इसके बारे में अभी शोध चल रही है और इसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अभी इसको देख रहे हैं कि ये कैसे फैल रहा है और क्या चीज है। पर यह कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए हमें वही कोरोना की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और बंद जगहों में हवा का संचालन करना, अथवा सबसे जरूरी है कि टीकाकरण कराना। ये वेरिएंट ऐसे समय में दस्तक दे रहा है जब देश कोरोना की दूसरी लहर से उबरकर तेजी के रास्ते पर दौड़ रहा था। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कारोबारी आशावाद 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स यानी BOI करीब 94.5% हो गया है। ये जुलाई-सितंबर तिमाही के मुकाबले करीब 27% ज्यादा है। 6 में से 5 ऑप्टिमिज्म इंडिसेज में जुलाई-सितंबर तिमाही के मुकाबले तेजी दर्ज की गई है। इसके पहले 2014 की अप्रैल-जून तिमाही में इससे ज्यादा बिजनेस ऑप्टिमिज्म दिखा था, लेकिन तेजी की इस बयार पर ओमिक्रॉन का काला साया मंडराने लगा है। बीते हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में इस वेरिएंट के खौफ के सामने शेयर बाजार औंधे मुंह जा लुढ़का और निवेशकों के 16 लाख करोड़ साफ हो गए। ऐसे में अब कारोबारी घबरा गए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। हमें जल्द ही जल्द 100% वैक्सीन की डबल डोज सुनिश्चित करनी होगी और लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि वो मास्क और सोशल डिस्टेंस रखें, जैसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करना होगा। भारत में फिलहाल लोगों ने कोरोना को बीती हुई बात मानकर इससे बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करने में ढिलाई भी बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन अब सबको फिर से अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। अब तो आशंका है कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के शुरू होने की संभावना भी खटाई में पड़ सकती है, यानी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पर इस वेरिएंट का सबसे पहला असर पड़ सकता है। इसके बाद अगर ओमिक्रॉन का कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर महीनों से खुलांचे मारती अर्थव्यवस्था एक बार फिर बैक गियर ले सकती है।